जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनजातीय समुदाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों के ऊपर। यह सभी प्रश्नावलियां आपके सभी स्तर के एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद देखेंगे हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उम्मीद करूंगा कि यह सेशन अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देते हैं, एक दो प्रश्नों में कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो सबसे पहले हम फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए जनजाति, ठीक है, जनजातीय शब्द को क्या संविधान में परिभाषित किया गया है, क्या संविधान जनजातीय शब्द को परिभाषित करने का प्रयास करता है, तो दोस्तों नहीं, ठीक है, नहीं करता है। आप यह बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए जनजातियाँ क्या होती हैं दोस्तों, तो यहाँ पे उसका परिभाषा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जनजाति परिवारों का एक समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं और एक सामान्य भाषा बोलते हैं। उनके विवाह करने की प्रथा, उनका व्यवसाय थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, और वो खास नियमों से संबंधित होता है। और अभी भी दोस्तों उनमें ना किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है, ठीक है। अगर बात करें संविधान में, तो हमने बात किया कि इसे संविधान परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है। जबकि जो अनुच्छेद 342 है, इसमें अनुसूचित जनजाति जो होते हैं, शेड्यूल ट्राइब जो हैं, उनको शामिल किया गया है, ठीक है। सिर्फ यह शब्द शामिल किया गया है। भारत का संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, वो अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है। यह आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अनुसूची, कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है दोस्तों, तो 5वीं अनुसूची, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है स्टेट पीसीएस में, तो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अन्य पदों पे। यहाँ पे देखिए, अगर हम राजनीतिक प्रावधान देखें जनजातियों से संबंधित, तो अनुच्छेद 330 में क्या है, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो दोस्तों उनको क्या मिलेगा? लोकसभा में सीटों पर आरक्षण मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 332 में क्या प्रावधान है, जो विधायिका है उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। उसके बाद अनुच्छेद 243 है दोस्तों, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो पंचायतों में सीटें आरक्षित होती हैं, उसका प्रावधान करता है अनुच्छेद 243, ठीक है। अगर इतनी बातें आप याद रखते हैं तो आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटता है। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्नों की श्रृंखला। यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2011 के बाद से यह डेटा भी अपडेट हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सबसे बड़ा आदिवासी समूह अभी भील है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भील की वर्तमान में कितनी जनसंख्या है दोस्तों, तो 17 मिलियन, यानी कि 1.7 करोड़, ठीक है। तो ये बात आप भील के बारे में याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों वर्तमान में, तो गोंड है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए कुछ यहाँ पे हमने आप लोग के लिए पॉइंट ऐड किया है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर टोटल प्रतिशत की बात करें तो दोस्तों 37.7% इन्हीं का है, किनका? भील का, ठीक है। टोटल जनजातियों में 37.7% इन्हीं की संख्या है, यह बात आप याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भील जनजाति कहाँ कहाँ पे निवास करती है दोस्तों, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, इतने राज्यों में फैली हुई है भील जनजाति, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे पे। सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश। यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या की बात हो रही है। अगर प्रतिशत पूछता दोस्तों कि सबसे अधिक प्रतिशत में कहाँ पे जनजातीय समुदाय रहता है, तो वहाँ पे आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाता। कौन सा हो जाता दोस्तों? लक्षद्वीप, ठीक है। तो लक्षद्वीप के बारे में आप इतनी बात याद रखेंगे, ठीक है। वहाँ पे लगभग 94.5% जनजातीय समुदाय निवास करती है। चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पे देख लेंगे आप, ठीक है, कि सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे उड़ीसा, तीसरे पे महाराष्ट्र, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद करके चलेंगे।
प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िएगा। देखिए, मैं आपसे बहुत बार-बार नहीं बोलूँगा, बस अगर आपको पसंद आता है तो कर लीजिएगा, ठीक है? भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों, कौन बनी हैं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है द्रौपदी मुर्मू किस जनजातीय समुदाय से हैं दोस्तों? तो आप याद रखेंगे संथाल जनजाति समुदाय से, ठीक है? अगर पूछ लें कि अभी वर्तमान में यह किस प्रदेश से संबंध रखती हैं, ठीक है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे कौन सा प्रदेश है, उड़ीसा से ये संबंध रखती हैं, ठीक है? तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है। जनजातीय गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर को, ठीक है? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप। चलिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए, चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, लद्दाख में। यह अभी हाल फिलहाल में 2023 में एक कनिष्क अधिकारी का पेपर हुआ था झारखंड में, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है? तो दोस्तों ज़्यादातर ना प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो कभी पूछे गए होते हैं, ठीक है? प्रश्न नंबर 6 देखिए आपके सामने है। किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के साथ निहित संवैधानिक प्राधिकरण किसमें निहित है, ठीक है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको स्टेट पीसीएस में देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति अंततः घोषित करता है, ठीक है? तो याद रखेंगे ऐसे अधिकार राष्ट्रपति में है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है? तो ये बात आप याद रखेंगे, नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है। रतवाई भारत की किस जनजाति से जुड़ा एक नृत्य रूप है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मेवाती, ठीक है? मेवाती जनजाति रतवाई प्रकार का एक क्या करता है, नृत्य करता है, ठीक है? चलिए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के ऊपर। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जारवा जनजाति आपको निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलती है और ये भारत की सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन जनजातीय समुदाय है। लगभग दोस्तों 5000 साल पुरानी जनजाति है। अभी दोस्तों यह विलुप्त होने के कगार पे है, इसकी संख्या 250 से 500 ही बची हुई है, ठीक है? तो ये बातें आप याद रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन में पाया जाता है? ब्लू माउंटेन बोले तो नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है? तो दोस्तों इसमें प्रमुख रूप से टोडा पाया जाता है, ठीक है? और यहाँ पे टोडा से संबंधित आपसे प्रश्न बनता है कि टोडा जनजाति किस प्रकार का व्यवसाय करती है दोस्तों? तो ये क्या करती है, डेयरी फार्म टाइप का व्यवसाय करती है, यानी कि ये क्या करते हैं, दूध से संबंधित जितने भी मिठाई उठाई बनते हैं दोस्तों, तो उन्हें बनाती है और बेचती है, ठीक है? तो याद रखेंगे टोडा जनजाति के बारे में, यह महत्वपूर्ण विशेषता। करते हैं प्रश्न नंबर 11 पे, ध्यान से देखिए। भारत में जारवा और ओंग जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों जारवा तो हमने बात कर ली, अब ओंगे की बात हो तो दोस्तों ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। याद रखेंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में जो जारवा और ओंगे जनजातियां हैं किस जनजातीय प्रजाति से संबंध रखती हैं दोस्तों, तो आप याद रखेंगे निग्रीटो। किससे? निग्रीटो समुदाय से, ठीक है? तो याद रखेंगे निग्रीटो इनकी प्रजाति है। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती है? तो दोस्तों एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अगरिया नाम की जनजाति, ठीक है? चलिए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा है? तो ये जनजातियों से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निग्रीटो, ठीक है? तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसमें ठक्कर बाबा के द्वारा पहली बार जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है? जैसे मैंने अभी पहले ही बात किया था कि संवैधानिक पद क्या है इनका, जनजाति, ठीक है? और जनजाति दोस्तों अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो 342 में, इसके ऊपर हमने बात कर लिया है। चलिए, प्रश्न नंबर 15 देखिए।
कोल, भील, गोंड आदि जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कोल, भील, गोंड ये जनजातियां कहाँ पे निवास करती हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पूछे दोस्तों तो गोंड। ठीक है, गोंड उत्तर प्रदेश की वर्तमान में सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा। ठीक है, हम प्रश्न नंबर 16 के ऊपर ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों में लगभग पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम देते हैं तो यह प्रश्न रिपीट होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थारू। ठीक है, थारू की विशेषता क्या है दोस्तों? 2011 से पहले, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय थी, लेकिन 2011 के बाद से गोंड ने इनको रिप्लेस किया। अभी गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। अगर प्रश्न पूछा जाए थारू सबसे बड़ी जनजाति किस प्रदेश की है दोस्तों, तो वो उत्तराखंड की। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 17 के ऊपर। निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो दोस्तों मुंडा, उरांव, ठीक है, उसके बाद एक हो नाम की जनजाति भी होती है, वो मनाती है। तो उपयुक्त दोनों, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पे पाई जाती है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए। आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है। पनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु और केरल में निवास करती हैं इरुला जनजातियां। ठीक है, पनियान और इरुला जनजातियां। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 पे। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, असम से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तराई प्रदेश में। अगर यूपी में पूछे दोस्तों कि यूपी में कहाँ पे सबसे अधिक पाई जाती है, तो गोरखपुर में। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए। बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? ठीक है, कहाँ की निवासी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, असम में निवास करती है बोडो। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लुसाई जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिजोरम में। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और इसके बाद एक दो पार्ट और लाऊंगा और जल्दी जल्दी जैसे आज हमने कंप्लीट किया वैसे ही देखेंगे और उसके बाद से आपका कोई क्वेश्चन जनजातियों से संबंधित नहीं छूटेगा। चलिए अब मैं विदा चाहूँगा। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।